चलिए आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्सेलरेशन को समझते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये देख लीजिए चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसको इस फार्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी का मतलब है टाइम है। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या कहलाया, एक्सेलरेशन। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर ये जो है इसको रेट बोला जाता है और इसको पर बोला जाता है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। जनरली क्या होता है, जब हम चलते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट चलती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तब हम बोलते हैं कि इसमें क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। मान लीजिए आप एक सिंपल डायरेक्शन में जो है आप किसी बाइक से जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि जब आप शुरू में स्टार्ट करते तो धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होकर के ये 60 किलोमीटर हो गई, और इसके बाद यहाँ सामने कुछ यदि ब्रेकर्स आ गए या कोई भी चीज़ यहाँ पर रुक गई तो यहाँ पर आपकी स्पीड कम घट करके क्या हो गई, 40 किलोमीटर हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या कहीं पर आपको रुकना है तो आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे डिक्रीज करके कहाँ पर ले आते हैं, जीरो पर ले आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्पीड का चेंज होता है और इसमें जो टाइम इंटरवल लगता है, तो यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो यही क्या कहलाएगा, उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ए का मतलब यहाँ एक्सेलरेशन है, वी का मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यू का मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, और ये उसका टाइम इंटरवल है। यहाँ पर फाइनल टाइम इंटरवल ये t1 हो गया, और इसको ही हम जो ये डिफरेंस है उसको हम ऐसा लिखते हैं डेल्टा वी, माने चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ डेल्टा टी का मतलब हो जाता है चेंज इन टाइम। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये डिस्टेंस कवर करते समय शुरू में जो इसकी स्पीड थी, मान के चलिए कि कोई बॉडी है मूव कर रही है तो 40 किलोमीटर पर आवर थी। अब यहाँ पर जब ये इधर पहुँची तो कुछ देर बाद इसकी जो स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब 60 किलोमीटर पर आवर होने में इसको 2 आवर्स का टाइम लग गया। अब हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये v की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, u की वैल्यू हो जाएगी 40, तो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, और इसमें जो टाइम इंटरवल लगा 2 हो गया। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ये भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसको इस फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। यूनिट वगैरह आपको याद नहीं करना, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर आई कैसे। तो जब आप यहाँ पर वेलोसिटी का वीडियो देख रहे होंगे पहले, तो यहाँ पर इसका जो एसआई यूनिट था वेलोसिटी का वो था मीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ पर ये अपॉन में टाइम है तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरह से इसका जो यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो यस है यहाँ नीचे आ जाएगा, इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसआई यूनिट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की। डायमेंशनल फार्मूला भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी वाले वीडियो में आप देखेंगे तो ये वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो LT-1 है। फिर अपॉन में क्या है, टी है, तो टी का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी होता है, और इसको यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा LT-2। ये जो t है ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यदि इसको पूरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा m0 L1 और ये t-2। इस तरह से यहाँ पर इसका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो जनरली LT-2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसी पर ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव निगेटिव ज़ीरो होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव ज़ीरो होती, उसी तरह से एक्सेलरेशन भी होता है। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम।
तो जब वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के साथ इंक्रीज करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए शुरू में जो बॉडी की स्पीड है 10 किलोमीटर है और इसके बाद फिर थोड़ी देर में 15 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, 60 हुई, 80 हुई। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, तो ये कैसा एक्सेलरेशन कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब मान के चलिए 80 किलोमीटर के बाद यहाँ पर ये अपने घर पहुँच रहे हैं तो अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहे हैं कि 80 का 60 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर लास्ट में 0 हो गया। तो यहाँ पर जब यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है लेकिन डिक्रीज हो रही है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ तो वो कहते हैं उसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं या फिर डिसेलरेशन कहते हैं या इसी को रिटार्डेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म इसके नाम में ही है, ए बॉडी चेंजेस इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए 1 आवर में 10 किलोमीटर की वेलोसिटी चेंज हुई, फिर अगले 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर की वेलोसिटी चेंज हुई। इस तरह से सेम वेलोसिटी चेंजेस होती है सेम टाइम इंटरवल में, तो हम इस तरह का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन इसी का अपोजिट होता है, ए बॉडी चेंजेस अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अनइक्वल का मतलब ये हो गया कि 1 आवर में मान लीजिए 20 किलोमीटर का चेंज आया, फिर अगले 1 आवर में 30 का आया, अगले 1 आवर में 5 का आया। इस तरह से जब अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम समझना चाहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज़ नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो फार्मूला है इसी से डेफिनीशन कर देंगे। तो जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है उसका टोटल कर लेंगे और पूरा टाइम इंटरवल टोटल कर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, माने एक सिंपल छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए कितना एक्सेलरेशन हुआ वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। उसको ए लिखते हैं, ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत ही मिनिमम है, तो इस टाइम इंटरवल पर जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। और इस फार्मूले को हम यदि ये लिमिट हटाएंगे तो इसको क्या लिखते हैं फिर डी वी अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। अब चलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ देखते हैं। वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर वेलोसिटी लिखी गई है, यहाँ पर टाइम लिखा गया है और ये ग्राफ है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इंक्रीज हो रहा है, इस मतलब इसका स्लोप ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहाँ दो चीज़ें हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, एक्सेलरेशन बता रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्लोप डाउन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है कैसा है, निगेटिव है, और जो इसका डायरेक्शन है वो कैसा है, पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस में है तो डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ, एक्सेलरेशन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम अगले उसमें ग्राफ में चलते हैं, ये भी वीटी ग्राफ है। तो यहाँ पर जो है ये स्लोप जो है नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है, और इसका डायरेक्शन भी कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर का जो साइन है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसी तरह से हम इस ग्राफ में आ जाएं तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है, यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन t1 टाइम इंटरवल पर क्या ये चेंज होके क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ हैं जो एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बात करते हैं ये पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर ये हम एक्स लिए हैं, यहाँ पर पिछली बार में हम वेलोसिटी लिए थे, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर जब इस तरह से ये स्लोप अपर हो तो ये किस को डिनोट करता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। अब यहाँ पर स्लोप यदि डाउनवर्ड हो जाए, इसका जो कर्व है, तो ये किसको डिनोट करता है, निगेटिव एक्सेलरेशन को। और ये जो है इसमें वेलोसिटी तो है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये एक्सटी ग्राफ है। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। तो बॉडी मोशन में है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। थैंक यू।